चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं और कुछ सवाल डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एलिप्स का एरिया कैसे निकालते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है। एग्ज़ाम में पूछता है दो तरह से। देखिए कैसे पूछेगा, ज़रा सा उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले पूरा सवाल और फिर अच्छा सवाल सवाएगा। पहले हम एक सिंपल सवाल बता रहे हैं, फिर सवाल अच्छा भी बनेगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो दो तरह से पूछता है। सबसे पहले देखिए लिखा यूजिंग, अभी भी आई डाल दीजिएगा इसको, VBI, यूजिंग इंटीग्रेशन। कह रहा है इंटीग्रेशन का यूज़ कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का कह रहा है एरिया निकालिए, उस क्षेत्र का एरिया निकालिए। रीजन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, देखो इसमें लिख दिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। इसमें लिख दिया है जो इस एलिप्स से बाउंड है, x² बाय a² y² बाय b² बराबर 1। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा डायरेक्ट लिख देगा पूरा सवाल और कभी कभी ऐसा लिखेगा। और देखो क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका, कहेगा प्रूव दैट एरिया ऑफ द एलिप्स x² बाय a² और प्लस y² बाय b² इज़ पाई AB² यूनिट। जैसे कैसे होता है एरिया ऑफ सर्कल πr², वैसे इलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू AB। भींग गए हो तुम? छाता क्या नहीं रखे थे? तो पूरा लगता है भींग गए हो। छुके देखो तो उसका जी, मदन छुके देखो। हाँ, खोल दो उसको, खोल के बैठो। जाके बैठ जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ, पंखा के नीचे जाओ, बैठो। आधा घंटा में सूख जाओगे तुम। है भींगा हुआ है, वहाँ पे बैठो ना जाके। हाँ, एक स्टेप खाली पीछे जाओ ना, अच्छे से बैठो, एकदम हवा खाओ, ठीक हो जाएगा। प्रूव दैट एरिया ऑफ द एलिप्स, देखो कभी कभी लिख देता है एरिया ऑफ द एलिप्स। एलिप्स हमारे पास कितना है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1 इज़ इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लग रहा है हवा ठीक ठाक। प्रूव या सॉल्यूशन जो कहिए, ध्यान से अब देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ नहीं दिया है, एक तो दिया इक्वेशन एलिप्स का। कह रहा है एलिप्स का एरिया निकालिए। पहला सवाल में कह दिया है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स बाउंडेड बाय द, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स से घिरे हुए क्षेत्र का एरिया निकालिए। दूसरा इसने क्या कह दिया, दूसरे तरह से कह सकता है प्रूव डैट जो ये एलिप्स है उसका एरिया होगा पाई इंटू AB। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू r², है ना, वैसे होता है इसका पाई इंटू AB। क्या है तो A लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, अब B क्या है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अच्छा, क्या इस एलिप्स के बारे में कुछ बताया कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? कुछ नहीं बताया। दो तरह का होता है ना एलिप्स, तो आपकी मर्ज़ी, जैसे चाहें आप वैसे प्रूव कर सकते हैं। x² बाय a² और प्लस y² बाय b² बराबर 1। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि a² बड़ा किससे है, बोलो b² से। कैसा एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। इधर बड़ा है उधर छोटा है, तो इट इज़ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। साथ साथ ऐसा कीजिए, इससे y का मान निकालिए, क्योंकि y की मान की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, है ना, तो y निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं x² बाय a² और प्लस y² बाय b² बराबर 1। तो y का मान निकालना हमको, तो y² बाय b² 1 माइनस में x² बाय कितना होगा बताओ, a²। तो b उधर जाएगा गुना हो जाएगा, क्या b उधर जाकर हो जाएगा गुना, तो y², ये ऐसा करो y² बराबर एलसीएम ले लिया, देखो a² माइनस x², नीचे कितना हो गया a²। अब मल्टीप्लाई में यहाँ क्या गया बोलो b²। देखो तो ये लाइन सबको समझ में आया।
एक दो स्टेप हम गायब कर दिए, हालांकि ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हुआ। y बराबर बोलिए तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक लाइन और हम यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। लास्ट अगर स्टेप यहाँ लिखना चाहेंगे तो बोले तो y बराबर कितना होगा, y बराबर ऊपर से b और नीचे से a बाहर और रूट अंडर हो जाएगा। अब तो नीचे तो रूट बचेगा नहीं, खाली यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स। याद आया, ये अपना हो गया y का मान। अभी काम अधूरा है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अभी मुझको इलिप्स का इक्वेशन दे दिया गया था, हमने a स्क्वायर को b स्क्वायर से बड़ा मान लिया तो बन गया ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन था, उससे हमने y का मान निकाल लिया और कुछ नहीं किया अभी, बस y का मान निकाल लिया, चूँकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ती है हमको तो निकाल लिया। अब आइए ज़रा सा बनाते हैं हम लोग इलिप्स। तो थोड़ा सा फिगर को अच्छे से बनाएंगे, डिटेल में हम लोग देखेंगे एक सवाल को। चलिए ज़रा सा बोलिएगा तो लाइन उधर से सीधा है, सीधा खिंचाया है लाइन, सीधा है, एकदम सीधा है। चलो उम्मीद करते हैं सीधा ही होगा ये। चलिए तो ये हमारा हो गया जी एक्सिस, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने इसको माना है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा फैला हुआ होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कम फैला हुआ होगा। क्या जी, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब इधर ज़्यादा फैला हुआ होगा तो थोड़ा सा लंबा एक्सिस बना रहे हैं। हाँ, इधर कम होगा, ऊपर की तरफ कम होगा। चलो कितना सफिशिएंट है, सफिशिएंट मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ए है, तो इलिप्स अगर हम बनाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ इलिप्स बना देते हैं, मोटा मोटी। हल्का बल्का टेढ़ा मेरा भाग सकता है तो उस, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में सही बने, परफेक्ट। ठीक है, तो देखने में लग रहा है इलिप्स के जैसा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, तो ये जाएगा ऐसे, यहाँ से जाएगा ऐसे, है ना, हल्का सा, और इसको घुमा लेते हैं। वहाँ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा उतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई किया जा रहा है ताकि अच्छा से बन जाए। चलो मोटा मोटी एलिप्स बन चुका है ना, हो गया हो गया, मोटा मोटी तो बन ही गया एलिप्स। यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई होगा बोलो, ये हो गया एलिप्स का सेंटर 0 0 पर। और यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा बोलिए कोई आदमी, यहाँ से यहाँ का लंबाई a होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a0, क्या ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -a0, ऊपर हो जाएगा 0b, नॉट b0, 0b। यहाँ होगा 0 -b, पहले x एक्सिस ना, उसके बाद y एक्सिस, है ना जी। अब देखो हमको इसे इलिप्स का निकालना है एरिया। क्या इलिप्स का ये 4 पार्ट जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, पूरा सिमेट्रिकल होता है कि नहीं होता है। हमको पूरे इलिप्स का निकालना है एरिया, इसका निकालना है एरिया। तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक हिस्सा दिख रहा है आपको, उसका एरिया निकाल के आज 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा बोलिए, हमारा टारगेट होगा ये जो आप देख रहे हैं O A, मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम देते हैं C। इसका एरिया निकालेंगे और इसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों भाग जुड़ जाएगा, फाइनली इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। बस ये वाला हिस्सा का आपको निकालना है। एक वाला निकाला, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ इलिप्स। सब सवाल में लगभग यही काम होगा। हाँ जाहिर सी बात, अब आप दोनों पे ले सकते हैं, dx भी ले सकते हैं, dy भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या निकाले, y ना निकाले हैं, तो y इंटू dx चाहिए हमको, तो x एक्सिस के लॉन्ग लेके चलेंगे। इसको थोड़ा सा और लंबा करें, क्या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हल्का सा और लंबा करते हैं ताकि एक्सिस बाहर की तरफ दिखे। चलिए फिगर आप लोग बना लिए हैं, फिगर हो गया सबका कंप्लीट। चलो क्या लिखेंगे बोलो, इसलिए एरिया ऑफ एलिप्स, यहाँ देखिएगा एलिप्स का एरिया क्या होगा,
तो एरिया ऑफ द रीजन दिस मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू बोलेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ कौन सा O A B C O, इस वाला एरिया। बस इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा 4 इंटू, तो देखिए यहाँ पर छोटा सा मोटाई ले लेंगे dx, यहाँ पर हो गया ये dx, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, देखो ये ऐसा फिगर है ना, x एक्सिस पे मिलाओगे y पर भी ले सकते हैं, तो हम चूंकि y का मान निकाले हुए हैं तो हम y dx लगाएंगे। तो अब अगर x का निकालते तो एरिया फिर ऐसा लगाते आप x dy, दो तो फॉर्म होता है, अब y dx होता है, तो dx हमको निकल गया, हमको y का मान, तो y का मान निकाले हुए हैं, दो तरह का ना एरिया होता है, x इंटू dy, एक होता है y इंटू dx, तो हम y इंटू dx वाला यूज़ करते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है, x एक्सिस के अलॉन्ग निकालना ज़्यादा बेहतर होता है। तो जब भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग ही निकालेंगे, ये तो x ना होगा, इधर होगा x डैश, ये होगा y डैश। चलो तो ये होगा 4 इंटू एरिया कितना होगा बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई, तो y इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट हुआ a पर जाके ख़त्म हुआ, 0 से a तक, 0 से लिमिट जाएगा इसका a तक। बस हाँ, y का मान हम लोग निकाल के रखे हुए इसी दिन के लिए, y का मान बैठा दीजिए, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, 4 मल्टीप्लाई y का मान बोलो जी, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 0 से a, बिल्कुल कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 4b बाई ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखें तो क्या ये मोस्ट वांटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया क्या, बोलो जी प्यूज, क्या होता है इसका फार्मूला, 4b a, ये तो पूरा फार्मूला ही है, ये तो पूरा फार्मूला ही है लिखा हुआ ना जी, पूरा फार्मूला क्या बोलेंगे, x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, याद आया, x में निगेटिव होता है तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगता है, 0 से चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाइए a, जल्दी से बैठाया जाए, तो a बैठेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ बैठेगा ए कट के कितना हो गया बोलो, 0 प्लस a रखेंगे ना, a माइनस ए रख के दिखा दें क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी तो ये होगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, ये हो गया अपर लिमिट, और इसमें लगाएंगे फिर लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 0 जैसे रखिएगा पूरा 0 मल्टीप्लाई में, इधर पूरा 0, इधर भी साइन इनवर्स 0 का मान, पूरा खेल खत्म 0, मतलब रिजल्ट हमको खाली इधर से मिलने वाला है। एक लाइन हम ये भी और लिखेंगे यहाँ पर, हाँ बोलो अथर कुछ बोलना चाह रहे हो, 4b बाई ए, यहाँ कितना हो गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, ये वाला पूरा खेल खत्म, 0 प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए का मान हो गया 1, और उधर तो हो गया 0 ही। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास 4b बाई ए है उसके साथ गुना में क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना, पाई बाय 2 ना, 90, तो ये हो गया 4b मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर पाई, नीचे हो गया 4a ना, हो गया, ऐसे भी काट सकते हैं, कहला उसको झमेला में फंसाएंगे। चलो यहाँ से 2 दूनी 4 पूरा कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, ऊपर बचा एक ठो a, नीचे यहाँ बचा एक ठो b, तो a b और ये हो गया पाई, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई ab, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस का लंबाई और सेमी माइनर एक्सिस का लंबाई, मल्टीप्लाई में आ रहा स्क्वायर यूनिट, यही हो गया आंसर, बस इजी है ये, 5 एकदम 5 नंबर में पूछेगा, जैसे निकाले, हाँ 0 से तब भी जाता है, एकदम ठीक पकड़ रहे हो तुम, तब ये वाला पकड़ा था, ये वाला y इंटू डी, तब यहाँ से x निकालते तुम, हाँ बिल्कुल कैसे भी ले सकते, आंसर वही आएगा घुमा फिरा के, तब फिर ऐसे तुम नापते, इधर से है ना, ऐसे नापते, यहाँ पर होता है dy, इधर होता पूरा x, हाँ फिर ऐसे लंबा खिंचाता, बात समझ में आई, जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम ना, फिगर बगल में तब दिखाइएगा, नीचे में ना, ये वाला लिखिएगा, बगल में फिगर दिखाइएगा, नीचे कैलकुलेशन दिखाइएगा, हाँ सवाल तो ठीक है लग रहा है तुम्हारा बनाया हुआ, देख लेते हैं अभी हम आप लोगों का सवाल देखते हैं, रुकिए इसके बाद पहले इसको लिखिए, आप भी बना के आया है कुछ सवाल, तो सवाल देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, आप शुरुआत कीजिए ना। अभी इसका शुरुआत करने में थोड़ा हम जान रुक जाओ, तभी सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। मिटाएं इसको, ये हो गया सबका। बहुत अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस में रखिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और ये कभी कभी एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देता है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, ठीक है, बस इतना ही सा लिखेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तुम लिख लिए, पूरा लिखे, घर पर बनाओगे, बना दिए। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। चलो जी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं, तो ऐसा करें, सवाल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं, ग्राफ बनाते जाते हैं, ठीक है। टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। हाँ, ट्रायंगल वाला ही बता देंगे, देखो ना, बच्चा लोग नहीं आएगा तभी आप ही लोग क्लास आधा घंटा ज़्यादा चलेगा टाइम। देखते हैं 10th वाला बच्चा आता है कि नहीं। बारिश तो फिर होने लगी है, फिर बंद चालू हो रहा है, देखो ना। हाँ, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी किताब में, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक करके, अब आपको एकदम समझ में आएगा। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x²। तो सबसे पहले जब भी दिया रहे ना, अब लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये आपको पहचानना है, देखो लिख दिया ऐसे करके, कर्व कुछ ना बोला, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल कुछ नहीं कहा है, y बराबर x², पहला इक्वेशन दिया गया है ना। बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x² एंड x एक्सिस, एक लाइन दिया x एक्सिस, एंड द लाइन कह रहा उस लाइन से घिरा होना चाहिए जो x बराबर 1 है। पूरा सवाल आपको पढ़ना है ध्यान से और आंसर निकालना है। एंड x बराबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, सवाल समझो बन गया। देखो सबसे पहले ये बताइए, ये जो हमारे पास कर्व है, चूँकि y बराबर x², इसको ऐसा लिख सकते हैं x² बराबर y, x² बराबर y जो होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हल्का सा मैंने आपको बताया था, x² बराबर 4ay, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पाराबोला। y के एक पॉजिटिव मान के लिए x का 2 ठो प्लस माइनस है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, देखो ना इसी से मैच करता। आप बोलिएगा सर इसमें 4 कहाँ है, तो देखो 4 × 1/4y लिख सकते हैं जी। सुमित हो गया, x² बराबर 4y, बात समझ में आई सुमित। x² बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/4 इंटू में y, दिखाना चाहता दिखा सकते हैं, यही है a। अगर आप फोकस पूछेगा तो a, वो 11 में पूछता फोकस वगैरह, आपसे थोड़े फोकस पूछेगा, है ना। चलो, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, क्या बोलेंगे ये, अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला, ठीक है, अपवर्ड पाराबोला। एंड लाइन एक्स एक्सिस लाइन, तो इसका तो अलग से कोई लिखने की जरूरत है नहीं। चलो फिगर बनाते हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फिगर, ध्यान से देखिएगा। देखो तो लाइन सीधा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही है, सीधा है, तो इसी को बढ़ा देते हैं आगे। अब इसके फिगर में थोड़ा सा होशियारी कीजिएगा, पाराबोला थोड़ा फैला के बनाइएगा, तो उससे क्या होगा, आपको साफ साफ दिखेगा सब कुछ, एरिया वगैरह निकलता हुआ। हाँ, ना तो इतना पतला हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा एरिया कहाँ पर निकल रहा है ना, मिल जाएगा सब आपस में। कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ बनाने में, धीरे धीरे आप जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको अपने आइडिया लग जाएगा कि इसका ग्राफ हमको कैसे बनाना, होशियारी से उसी हिसाब से बना दीजिएगा। चलो, ये हो गया अपने पास x o x डैश एंड y o y डैश। सुनिए, ये तो हमको पता चल गया अपवर्ड पाराबोला, इसलिए हम नीचे छोटा बनाए हैं, हमको तो ऊपर बनाना है मेन ग्राफ, तो लेके चलेंगे इसको अपवर्ड पाराबोला। धीमे 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 एकदम हल्के हाथ से लेके आएंगे, धीमे 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 हल्के हाथ से लेके चले गए ऊपर, ठीक है। या थोड़ा सा और इसको इधर कर लो। चलो, पाराबोला है तो थोड़ा पतला करते हैं ऐसे करके, थोड़ा ऐसे पतला करते हैं ऐसे करके, ठीक है। देखिए, तो अब आप चाहें तो इसको फिनिश कर लीजिए, पूरा बोल्ड कर लीजिए। चलो, देखो तो ठीक बना है, मोटा मोटी ठीक है ना, मोटा मोटी ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना अपवर्ड पाराबोला। क्या है इसका इक्वेशन बताइए, y² बराबर x²। और अगर नहीं ना समझ में आए, कभी आप भूल गए ना कौन सा इक्वेशन है, खट से ऐसे करके रखना है मान, 3 ठो मान से फिक्स हो जाएगा ग्राफ कैसा बनने वाला।
बस 3 ठो ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। x का मान, y का मान एक बार 0 रखो, x का मान 0, y का मान जैसे 4 रखोगे ना, देखो y का मान 4 रखोगे तो रूट में आ जाएगा y, तो 4 में आ जाएगा। जैसे y का मान 4 रखिएगा तो x का मान आएगा +-2। जैसे y का मान रखिएगा 16 तो x का मान आएगा +-4। देखो तो x का मान 0, y का मान 0। देखो x का मान जैसे, y का मान जैसे 4 हुआ, 1 2 3 4, तो देखो x का मान एक बार हो गया +2 और -2 ना, +2 -2 भाग गया। x का मान, y का मान जैसे 16 किया आपने, 16 किया तो x का मान +4, उधर +4 और -4, बस ग्राफ पकड़ा जाएगा तुरंत। चाहे तो आप देख सकते हैं ऐसे करके, वरना आपको नेचर पकड़ना ग्राफ का किस फॉर्म में होता है, कैसे बैठाते हैं। अब सुनिए, कह रहा है x बराबर 1 से, x बराबर 1 कहाँ पर होगा, मान लेते हैं x का बराबर 1 यहाँ पर होगा, x बराबर 1, x बराबर 1 का ये ग्राफ हो गया। x बराबर कह रहा कितना 3, तो x बराबर 3 कहाँ होगा, ये 1 है तो ये 2, ये मान लेते हैं 3 है। तो देखो कहाँ पर कट कर रहा है। अब फिर से सवाल पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, जो इससे घिरा होना चाहिए, इस वाले से घिरा होना चाहिए, इस वाले से घिरा हो गया, x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, और इन दोनों लाइन से भी घिरा होना चाहिए। ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं इससे भी घिरा होना चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा? कितने लोगों को दिखा ये वाला हिस्सा? तो यही वाला तो हिस्सा है जो कर्व से भी घिरा हुआ है। देखोगे फिर से, कर्व से भी घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस से भी घिरा हुआ। कर्व कौन है? वो जो टेढ़ा लाइन है उसी को बोलते हैं कर्व। तो ये देखो कर्व से भी घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं कर्व। कर्व का ये वाला देखिए पार्ट इसमें है, देखिए कर्व का ये वाला इतना सा कर्व वाला हिस्सा है, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ। देखो एक्स एक्सिस का ये वाला हिस्सा है, अच्छा इस लाइन का भी देखो ये वाला हिस्सा इससे बाउंड किया हुआ, और इस लाइन का ये वाला हिस्सा देखो तो अब बोलेगा सर ये वाला हिस्सा क्यों नहीं हुआ? तो ये कर्व से तो है, एक्स एक्सिस से तो है, तो ये दोनों लाइन से कहाँ घिरा हुआ? दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए वो एरिया, वो आपसे पूछा गया। तो ये वाला इसीलिए हम लोग ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है आपको नेगलेक्ट कर दिया, काट दिया इसको, मतलब ऐसा नहीं होगा। हमको इधर वाले का एरिया निकालना है, मतलब हमको निकालना किसका? यहाँ से स्टार्ट कीजिए, A B C D E, एकदम ध्यान से। फिगर बनाने में भी अच्छा कलाकारी है, अच्छे से बनाना है फिगर में, इत्मीनान से, मज़ा आएगा ना। ग्राफ को भी ना ऐसे इसी में बना देना। क्या बोलो डी वाला ग्राफ कहाँ पर है? डी ये वाला हिस्सा, तो ये तो बाउंड हुआ ना, ये खुल गया, देखो ना ये खुल गया, बंद हुआ कहाँ? बंद होना चाहिए, तो घिरा हुआ होना चाहिए चारों तरफ से, तो चारों तरफ से घिरा हुआ यही वाला ना एरिया हुआ। देखो ये घिर रहा है, ये वाला कर्व है, ये दोनों लाइन है, आगे कहाँ बंद हुआ? कहीं बंदे नहीं हुआ है, खुला हुआ है। कहाँ तक निकालेंगे? अनंत तक चलता चला जा रहा ना होगा, हमको निकालना होगा इस वाले का। ये बात समझ में आई? तो आप देखो ये बताओ तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये जो पॉइंट है वो कितना होगा? क्या 1 0 होगा? अरे 1 तक नहीं, लाइन x का मान 1, यहाँ पर x का मान कितना है? 3 है, तो इसका मतलब b पर कितना होगा? 3 0, मतलब हमको 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है, खेल ख़त्म। तो बोलेंगे हम लोग क्या बोलिए? एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कौन सा है? बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन हमारे पास है ए, नाम दीजिए उसको, बी सी डी ई और ए। क्या होगा बराबर? ये बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से? 1 से लेके 3, देखिएगा ज़रा ध्यान से, 1 से लेके 3, और हम लोग एक्स एक्सिस पर देखो इसका ग्राफ बन रहा है, यहाँ देखिएगा ग्राफ कहाँ पर जा रहा है? एक्स एक्सिस पर। बार बार इसको बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, एक तो फार्मूला याद रखो, y इंटू डी एक्स। कोई भी कर्व दिया अब हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, हम y इंटू डी एक्स याद रखेंगे। y का मान अगर आराम से निकल पा रहा है तो आराम से निकालेंगे। y बराबर कितना हो गया बोलिए? तो y का मान कितना है? 1 से लेके 3। अब y का मान है x² डी एक्स। देखो ना y का मान डायरेक्ट सवाल में दिया गया, y बराबर x² ना है, y बराबर x²। तो हम लोग निकाले थे ना x का मान, x बराबर √y। हाँ y का मान आसानी से निकल पा रहा है तो y डी एक्स, सीधा सीधा एरिया निकल जाएगा, y डी एक्स। चलो बता दीजिए इसका 1 से लेके 3 x², सॉरी अब सीधे करते हैं, x² का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दीजिए, 1 से लेके 3 तक जाएगा। चलिए 3 रखाएंगे एक बार, 3 का क्यूब और नीचे 3, यहाँ बताओ 2 का क्यूब और नीचे 3, बोलिए कितना हो गया? ये हो गया 27/3 माइनस 8/3 ना जी, अच्छा 1 है, ओहो 1 है तो 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा 3, 27 माइनस 1 यानी कि आ गया 26/3 स्क्वायर यूनिट।
यही हो गया इसका आंसर। मतलब ये जो एरिया निकला है, ये जो एरिया निकला है कितना निकल गया बोलिए, 26 स्क्वायर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही है 26/3 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये देख रहे हैं ना ट्रायंगल बन रहा है, ना क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ना रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है। कर्व कैसा है देखिए, टेढ़ा है, फिर भी हम लोग इसका एरिया निकाले हैं ना इतना मेहनत से एरिया इंटीग्रेशन का यूज़ कर। 28 आना चाहिए इसका जवाब। ना सर, इसका ठीक है, 2 नंबर का हमको लगता है कि कुछ एग्जांपल कंसेप्ट सीखना है। बॉन्डेड पूछे तो बॉन्डेड बना। देखो सुनो, एरिया निकालने का सुनिए एरिया निकालने का 2 तरीका है। सुनो अभी के लिए तुम याद कर लीजिए। एरिया जब भी निकलता है तो या तो होगा y dx, और y dx जब होता है तो a से b जो ये लिमिट आप देखते हैं ये x का मान होता है। अच्छा, x का मान ना होता है। देखो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, तब ना यहाँ से लिखते हैं y dx, ये वाला ये x सेकंड मान होता है a से, और कहाँ तक जाता है b तक जाता है। या तो ऐसा होगा, या तो यहाँ पर देखिए एरिया निकलता है x × dy। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पर जो मान होता है वो y का मान a और y का मान b, यहाँ जो a और b देख रहे हैं आप, ये असल में ये y का मान बैठा हुआ है। तो जब y का लिमिट बैठ रहा होगा तो फार्मूला ये वाला लगेगा x dy, और जब x वाला लग रहा होगा तो आपको ये वाला लग जाएगा। बस समझ में आई, ये हो गया x dy हो गया। एक तो इसको याद रखो ना, अगर किसी इक्वेशन से y का मान आसानी से निकल पा रहा है फार्मूला ये वाला लगा देंगे खट से, है ना। सॉरी y dx में कौन सा, ये x का वाला मान, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर किसी में x का मान आसानी से निकल पा रहा है और लिमिट भी दिया हुआ है y वाला, ये जो होता है ये y का मान दिया जाता है, ये y का मान यहाँ से यहाँ तक, और x का मान आप निकाल पा रहे हैं। यहाँ मोटाई जो है आपने dy माना है, ये x माना तो ये लगेगा आपका। तो इक्वेशन से पकड़ में आ जाएगा। इक्वेशन देख के जैसे हम पूछे, अगर यही सवाल में कह दे y = 3 से y = 4, तो y का ना मान दे दिया, तो y का मान दे दिया तो अब हमको ये वाला फार्मूला करना ज़्यादा फ़ायदा है, y का मान a से b, तो ऐसे अप्लाई मार देंगे इधर से। ये बनाते बनाते जो है ना आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे किया जाएगा। 2 फॉर्म याद रखिए ना, 2 तो है ही एरिया निकालने। अब बाकी दूसरा तरीका जो ऊपर वाला है उसको प्लस और नीचे है जो उसको माइनस करते हैं। तो कभी भी मिलाने वाला काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिंपल चल रहा है ना। अभी मिलाने वाला एक भी काम नहीं बताया। हाँ, एक साथ अभी दोनों काम होना बाकी है। कभी कभी हम लोग घटाएंगे भी। हाँ, जब एक दूसरे जो दो कर्व जब कट करेगा ना, अभी सिंगल करना पड़ रहे हैं, जब 2 कर्व कट करेगा तब वहाँ पर आपको प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा, एक्सिस भी देखना पड़ेगा। चलो ये बताइए तो कौन सा सवाल पूछे, 2 नंबर ना। तो 2 नंबर हम सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद कर्व लिख लेते हैं। सुनो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला। देखो लिख दिया है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ध्यान से देखिएगा। पाराबोला क्या है, y² = 4x है। तो ये कौन सा पाराबोला है पहले ये पकड़िए। x के एक पॉजिटिव मान के लिए y का 2 मान, तो ऊपर नीचे जाएगा ऐसे करके, हो गया। ये दिस इज़ राइट हैंडेड, पर लिख दो इसको, दिस इज़ राइट हैंडेड पाराबोला। RHP लिख देते हैं, राइट हैंडेड पाराबोला। चलो, और इसके साथ साथ लिख सकते हो y = √4x, तो ये हो गया 2√x। तो y का मान निकल गया, इसका मतलब एरिया जो निकलने वाला है y dx से निकालेंगे। y का मान पता है, dx हो जाएगा उसका मोटाई, लंबाई गुना मोटाई। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, एंड द x एक्सिस, और किससे घिरा होना चाहिए, एंड द x एक्सिस से घिरा हुआ होना चाहिए। एंड द लाइन x = 1 एंड x = 4, एंड गिवन लाइन हमारे पास है, लाइन्स हमारे पास है, लाइन दिया x = 1 एंड x = 4। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ग्राफ। देखोगे सबसे इम्पॉर्टेंट, यस एकदम ग्राफ है, ग्राफ पर खेल है। एकदम ग्राफ अगर आप सीख गए तो समझो कि सवाल सीख गए। देखो इंटीग्रेशन तो आप जान ही रहे हैं, 2 महीना से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन खेल रहे हैं। चलो ये अपने पास हो गया, हमको दिख गया कि राइट हैंडेड पाराबोला है, इसीलिए हम उधर ज़्यादा कर्व बनाए हैं, उस तरफ बढ़ा के बनाए हैं जानबूझ के। चलिए सीधा है, सीधा ही है। x
ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। सुनिए, सबसे पहली बात क्या कहा है, स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। जो इक्वेशन है पाराबोला का वो है वाई स्क्वायर 4x। तो हमको पता चल गया राइट हैंडेड पाराबोला है, यस सर। कर्व बन जाएगा, चुपचाप से कर्व बना देंगे ऐसे करके, है ना। ठीक है। थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, लाइन भी दिखती है। इसको सुधार लेते हैं। देखो तो ठीक बना है, हाँ ठीक सर, बना, बिल्कुल perfect। ठीक बना एकदम। वाई स्क्वायर बराबर, यही है इक्वेशन हमारे पास 4x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला। अब आपसे क्या कह रहा है, एंड एक्स एक्सिस तो खींचा हुआ ही है, इसको अलग से थोड़ी खींचना है आपको, एक्स एक्सिस ऑलरेडी पहले से खींचा हुआ है। मतलब सर कहीं और भी हो सकता है कौन पाराबोला, कहीं और मतलब, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। हाँ जी कैसे भी बन सकता है वो पाराबोला का इक्वेशन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। देखेंगे इक्वेशन ऐसा भी आएगा भी रास्ते। x बराबर 1, x बराबर 1 कहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है 1, ये 1 है मान लेते हैं, तो ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4 और ये होगा 5। तो हमसे पूछा x बराबर 1, तो ये वाला लाइन खिंचा गया, x बराबर 1 हमने मोटा मोटी माना है। x बराबर 4, तो 4 का मतलब 1 2 3 4, ये वाला। चलो x बराबर 4, बात समझ में, यही वो दो लाइन है। अब बताओ, कह रहा है इस पाराबोला, इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र कौन कौन सा है। सर वही बीच में समझा, ये अपने समझा। बोलो बोलो बोलो, पहले बोलो। नहीं बोला नहीं, एबव द एक्स एक्सिस, कुछ बात बोला नहीं, तो आप बोलिएगा सर इस एक्स एक्सिस से, इस लाइन से, इस वाला तो और इस कर्व से ये वाला भी एरिया है और नीचे वाला भी तो है, नीचे वाला भी। तो अगर ये कहता ना एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर, तब वही निकालते खाली, लेकिन हमसे कहा है सिर्फ इससे घिरा हुआ होना चाहिए, तब तो आप बोलिएगा सर ये वाला भी तो एरिया वही है, इस कर्व भी है, दोनों लाइन भी है और ये भी एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला भी एरिया हो गया, इसका मतलब हमको पूरा निकालना है। तो यस, जब तक कुछ ना कहे एबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस, तब तक हम पूरे का एरिया निकालेंगे। मतलब हम सही किए। हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। मेरा तो आंसर कैसे है बताओ। देखो सर ऊपर वाला निकाले, लाइन- आंसर तो वही ना आएगा। ना जी, एक ही तो ना आंसर, तुम क्या आंसर क्या है तुम्हारा, आंसर मैच कर रहा है। हम ऊपर वाले से निकालें तो ये देखो ये दोनों लाइन है, रुको पहले, ये दोनों लाइन है और ये हमारे पास मेन कर्व है, यही जो टेढ़ा लाइन जा रही है कर्व है, ठीक है, ये कर्व से घिरा हुआ। अब एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, तो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ, देखो ये दोनों लाइन से कर्व से एक्स ऊपर भी है और ये दोनों लाइन से कर्व से नीचे भी घिरा हुआ है। तो कौन सा एरिया निकालें, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो दोनों एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक बार एरिया निकालेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों अलग अलग थोड़े निकालना हमको टोटल एरिया निकालना है। इसका मतलब ए, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी सी डी ई और एफ, नाम दे दो ना कुछ भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तो घिरा हुआ है अंदर में छोटा सा। ये वाला ना, ये वाला ना घिरा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक लाइन यहाँ है और दूसरा लाइन कहाँ घिरा रहा है, उधर घिरा रहा है, तो ये वाला एरिया घिराएगा। जैसे हम बोलेंगे ये आदमी देखो दोनों लाइन के बीच में घिराया हुआ है कि नहीं है, आप बोलो ये आदमी घिराया हुआ है, दोनों लाइन के बीच में है, ये तो इधर है। एरिया हमसे पूछा ये दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए, तो दोनों लाइन तो यहाँ पर, तो इसके बीच में एरिया कौन सा, ये वाला। हाँ यहाँ पर एक और लाइन, अगर ये लाइन यहाँ होता तब ये वाला एरिया पकड़ाया था, तो पकड़ाया ही नहीं, वो दोनों लाइन उधर है, तो बीच में जो पड़ेगा वही ना वो एरिया हो गया। ये बीच में बच्चा फंस गया जाल में, ये देखो यही बच्चा है, अच्छा एक तो ये बच्चा है जाल में फंसा हुआ है ना, तो वही वाला एरिया निकालना हमको। सुनिए अब सुनिए, अब हमको निकालना टोटल का एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। कौन सा बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन, जिसके बारे में कह रहा रीजन। कौन सा रीजन है बोलिए, बाउंडेड रीजन हमारे पास कौन सा है, जल्दी बोलो। ए बी सी डी ई एफ और ए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ख़त्म करते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो गया, इसको लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, लिख दो इसको, एरिया ऑफ द रीजन, ये वाला एफ सी डी ई और एफ, देखिए तो सही है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, बोलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, 0 1, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यस 4 0, तो 1 से स्टार्ट 4 पर खत्म, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 4 पर खत्म करेंगे। अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नाप रहे हैं ना, चल रहे हैं किधर हम लोग, एक्स के लॉन्ग ना रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स और वाई। इतना सा जानना आपको, और क्या, एक्स डी एक्स लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे करके कि ऐसे सर हम मानेंगे इसका मोटाई डी एक्स,
dx मान लीजिए। ऐसा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए कि y इंटू डी एक्स बैठेगा ये, चूँकि x से लॉन्ग जा रहा है, बस और कुछ नहीं। चलो बोलो कितना हो गया, 2 इंटू वाई का मान पहले ही से सवाल में निकाले हुए हम लोग, बोलिए y का मान, y का मान है 2√x dx, ठीक है। 2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 1/4 और √x, बोलिए √x का इंटीग्रेशन कितना होगा, कोई आदमी बताइए। 4 √x का मतलब वह हाफ का इंटीग्रेशन बताइए। 4 इंटू एक्स पर पावर 3/2 2/3, ऐसा लग रहा है ऐसा सवाल बताइए, एग्जाम्पल में ऐसा सवाल था जी ना, ऐसा सवाल लग रहा है कि बता दीजिए। 4 गुना 2/3 मल्टीप्लाई में बोलो, 4 पर पावर 3/2 और 1 पर पावर 3/2, सही है। हाँ सर बताए थे, लेकिन लाइन खाली x = 3 जगह। ओ x बराबर 4 दे दिया, सब कुछ वैसा ही है। चलो तो ये हो गया 4 दूनी 8, बोलो जी 8/3 मल्टीप्लाई में बोलिए, यहाँ कितना होगा 2 का स्क्वायर, इस पर पावर कितना लिख सकते हैं 3/2, ये बने रह गया, 2 से 2 कैंसिल, दिख रहा है यहाँ पर। चलो यहाँ कर लो 8/3, यहाँ हो गया 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8 - 1, तो 8/3 मल्टीप्लाई में 7 आ गया, 7 8 8 7 कितना 56/3 स्क्वायर यूनिट। हम भूल रहे हैं, हम थोड़ा सा चैट जीपीटी पे तुम्हारा कितना आया, 28 आया, हाँ, 28 तो 28 रॉन्ग है तुम। हाँ आंसर ठीक, सोची ठीक करो, हमसे कहाँ अब ये इसका मतलब देखो, हम लोग 56 आया ना, 56 का मतलब पूरा आया, तो आधा कितना होगा 28 बजे, तो उसका मतलब ऊपर वाला निकाल लिया। एबव द एक्सिस कुछ तो नहीं कहा उसने, ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि एबव द, अगले सवाल में आपको मिलेगा एबव द एक्सिस बिलो द एक्सिस, आपसे कहेगा सवाल में। एबव का मतलब एक्सिस ऊपर, तब यही वाला हिस्सा निकलेगा, खाली नीचे वाला नहीं निकलेगा। बिलो द एक्सिस बोलेगा तो नीचे वाला निकलेगा खाली। अब दोनों जब बोलेंगे तो 28 दूनी 56 तो होबे ना करेगा, 28/3 28/3। देखो ये अकेला है 28/3, समझोगे ध्यान से याद है, ये अकेला है 28/3 और ये अकेला कितना बोलो 28/3। हाँ तो वही ना हुआ, 28 जुड़ के कितना हुआ, 56 इसी ने देखो ना, जो 2 ठो को निकाले, 1 ठो का इसी यही ना आया होगा, 28/3 आया तब ना 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा का निकला। चलिए तो उसको ठीक कर लीजिए, सुधार दीजिए, हुआ है सवाल में मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए। हाँ बस वही काम करना। जब तक एबव द एक्स एक्सिस बिलो द एक्सिस नहीं कहे तब तक हम अपने मन से कोई दिमाग न लगाएंगे, ठीक है। बता दीजिए 3 नंबर बोलो कुछ आ गया। मतलब ऊपर, हाँ इसका मतलब ऊपर के बारे में बात हो रही है, जहाँ एबव या बिलो कह दिया ऊपर या नीचे की बात हो जाएगी। लाइए क्वेश्चन नंबर कितना है जी 3। अभी आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, सवाल जो दिक्कत होगा अगले दिन पूछिएगा। देखें लाओ तो चलो यहाँ ध्यान दो, कह रहा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, कह रहा इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो निकालिए। सुनोगे ज़रा ध्यान से। 4 एबव द एक्स एक्सिस बोल दिया है, एबव द एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड द लाइन, जो उस लाइन से घिरा होना चाहिए x = 0 और x = 2 से। चलो 2 ठो लाइन से घिरा हुआ होना चाहिए। हाँ x = 0 है, x = 2 है। 4 तो दूसरे वाले क्वेश्चन में, चौथे नंबर में। सुनो बिलो लिखा रहेगा, है ना। सुनिए ज़रा ध्यान से। अच्छा अब आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा, सर ये क्वेश्चन है किसका असल में, ये तो हमको न पकड़ में आ रहा है, इससे दिमाग न लगाना। अगर आप आपको थोड़ा सा आइडिया लेना तो ले सकते हैं। ये वाला इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो जो लिखा हुआ है ऐसा, क्या हम इसको, हाँ तो y में स्क्वायर है और x में स्क्वायर नहीं है, पाराबोला। x के 1 मान के लिए y का 2 मान मिलेगा, x के 1 मान के लिए y का 2 मान, ऊपर नीचे एक राइट हैंडेड पाराबोला। तो हमको रफ फिगर हमको आइडिया लग गया कि जो भी कर्व होगा ना वो राइट हैंडेड पाराबोला होगा, इतना टेंशन न लेना। मान लो ऐसा कर्व हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है x = 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा x = 0, यही ना होगा। x बराबर कहाँ पर 2 पर जा रहा है, x = 2 पर जा रहा है तो 2 पर लेके चले जाइए। x बराबर मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, x = 2। अब ये वाला जो हिस्सा घिरा हुआ उसको निकालना, एबव द एक्स एक्सिस कह दिया तो ऊपर वाला निकालेंगे और कुछ नहीं। कहाँ +4 है,
+4 तो जब इंटीग्रेशन करोगे तब ना काम आएगा वाई का मान। इंटीग्रेशन में 4x हो जाएगा। अरे जब एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे? 6 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट x बाहर। देखिए तो आप सब बात तो दे दिया आपको, सब बात तो दे दिया, तो सीधे ना लिखेगा एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। बोलो क्या होगा? बाउंडेड रीजन। अच्छा आज में सर कह दिया ऊपर। बोलिए एरिया ऑफ द बाउंडेड, सीधा बोलेंगे सर y इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक जाएगा। 0 से 2 तक चला गया y इंटू डी एक्स, 0 से 2 तक चला गया। अब y का मान बोल दीजिए, y का मान हो गया √6x प्लस में 4 और dx हो गया। बोलो इसका इंटीग्रेशन, एकदम बच्चा वाला काम है, 3 महीना से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, 2 महीना से। बोलो जल्दी बोलो इसका इंटीग्रेशन, कौन बोलेंगे एक बार में? इसका सर याद था। याद किए हो इसका? हाँ। पूरा तो निकल। बोलो कोई आदमी जल्दी से। अच्छा पावर में 1/2 3/2 2 बोलो 6x प्लस में 4 पर पावर 3/2 2/3 और साथ साथ x का कॉफिशिएंट कितना है? तो 6 से भाग नहीं भूलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 6 से भाग है ना। अब हुआ इंटीग्रेशन, अब बैठाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बैठाओ जी। सबसे पहले तो ये कट गया 3 से 1/9 आउट। चलिए यहाँ से बैठाइए 6x प्लस में 4 पर पावर 3/2। इस पर एक बार बैठेगा 0, एक बार बैठेगा 2, तो 0 पर कितना आएगा? बोलो कोई आदमी। 0 पर कहानी खत्म होगा, 2 पे 0 पर कहानी ख़त्म ना होगा। अच्छा हाँ बगल में 4 भी है, ध्यान से। 2 पे 8 हो जाएगा सर। ये 2 होगा। चलो बताओ 1/9 बोलिए अपर लिमिट का मान, जल्दी बोलिए। 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 पर पावर 3/2 माइनस 0 रखो, 0 रखेंगे तो ये खत्म, 4 पर पावर 3/2। ये सब तो एकदम बच्चा वाला काम है, सब 9th 10th में आप लोग पढ़े। बोलो इसको लिखेंगे 4 पर पावर 2 लिखेंगे ना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 आउट, 2 से 2 आउट, कितना हो गया? 1/9। बोलो 4 का, अच्छा ये बता रहे थे क्या? 4 का क्यूब माइनस 2 का। ओहो ये लड़का आगे आगे चल रहा है, बहुत अच्छा। 1/9। बोलो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 × 16 64, 64 माइनस 8 है ना जी। 64 में से 8 घटाइए कितना होगा? 56। अठी 64, 8 7 56, 56/9 हो गया। कटेगा तो काटो ना तो छोड़ो आंसर। देखो 56 है इसका आंसर, इसका आंसर चेक करो, यही होगा। ये तो कह रहा है अब द एक्स एक्सिस, तो हम ऊपर वाला हम डबल नहीं करेंगे इसको, सही है। हम कहे डबल करेंगे इसको, स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? तो चलो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करोगे, हम बता देते हैं कौन कौन बनेगा आपसे। 1 3 बना दिए, 3 तक बना दिए। अब देखिए आपसे सवाल सब बनेगा 1 2 3 4 5 5, उसके बाद 6 7 पाराबोला आ गया, 8 एलिप्स है, 9 नंबर खाली छोड़ दोगे, मॉडुलस वाला सवाल 9 छोड़ोगे, 10 बनेगा, 11 में आ गया एरिया वाला ट्रायंगल का, 11 12 छोड़ दीजिएगा। उसके बाद न जो सवाल बता दिए कम से कम उसको तो बनाओ। अच्छा चलो जी, बाउंडेड बाय द लाइन इतना 14 नंबर बन जाएगा आपसे, 14 बनाइएगा। 15 पाराबोला का सवाल है, 16 भी पाराबोला का सवाल है, 17 सर्कल का सवाल आ गया। रुको 16 तक बस, बीच में ये सब सवाल के लिए छोड़ दीजिएगा, ये सवाल छोड़ दीजिएगा बस। 9 11 12 सर्कल का सवाल आ जाएगा तो रुक जाइएगा। सर्कल में देखो x² + y² 1, जहाँ सर्कल आएगा थोड़ा सा रुकेंगे। अच्छा सर्कल में बताना होगा। तो इतना बना के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। वीडियो भेजेंगे लेकिन शाम हो जाता है वीडियो अपलोड होते होते।